भारत का सबसे चर्चित आर्थिक घोटाला पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के 12,000 करोड़ रुपए का था। इस घोटाले के मुख्य आरोपी रहे और भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। भारत सरकार ने अब औपचारिक तौर पर बेल्जियम से चोकसी के प्रत्यर्पण की मांग की है। इसके लिए गृह मंत्रालय ने बेल्जियम कोर्ट को एक विस्तृत प्लान सौंपा है, जिसमें साफ साफ बताया गया है कि भारत में चोकसी को हिरासत के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुरूप सुविधाएं दी जाएंगी। चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से। 66 साल के मेहुल चोकसी को अप्रैल महीने में बेल्जियम के एंटवर्प शहर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही उनके वकील ये दलील देते आ रहे हैं कि चोकसी की तबीयत नाजुक है। वकीलों के मुताबिक उन्हें कई गंभीर बीमारियां हैं, जिनमें कैंसर भी शामिल है। ऐसे में बेल्जियम की अदालत को समझाना भारत के लिए आसान नहीं है कि चोकसी की देखभाल हमारे यहाँ बेहतर तरीके से हो सकती है। इसलिए भारत ने बेल्जियम कोर्ट के सामने एक एक करके सारी सुविधाओं का खाका रखा है। गृह मंत्रालय ने अदालत को बताया है कि चोकसी को मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। यही वो जेल है जहां आर्थिक अपराधों और हाई प्रोफाइल मामलों से जुड़े आरोपी कैद किए जाते हैं। विशेष तौर पर चोकसी को बैरक नंबर 12 में रखने की योजना है। अब सवाल ये है कि वहां चोकसी को कैसी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार ने अदालत को भरोसा दिलाया है चोकसी को एक सुरक्षित सेल दिया जाएगा, जहां उन्हें मोटे कॉटन के गद्दे के साथ तकिया, चादर और कंबल उपलब्ध कराए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर धातु या लकड़ी का बिस्तर भी दिया जा सकता है। क्योंकि मुंबई का मौसम गर्म और नमी वाला है, इसलिए सेल में हीटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होगी। भोजन की व्यवस्था पर भी विस्तार से जानकारी दी गई है। चोकसी को दिन में 3 बार खाना दिया जाएगा। अगर उन्हें किसी विशेष डाइट की जरूरत होगी तो मेडिकल जांच और डॉक्टर की मंजूरी के बाद उसकी व्यवस्था की जाएगी, जब कैंटीन में फल और स्नैक्स जैसी चीजें भी उपलब्ध रहेंगी। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो आर्थर रोड जेल में एक पूरी तरह से सुसज्जित अस्पताल है, जहां पे 20 बिस्तर वाली मेडिकल सुविधा मौजूद है। इनमें 6 मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन काम करते हैं। अगर चोकसी की हालत गंभीर होती है तो उन्हें नजदीकी सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर से भी दिखाया जाएगा। सिर्फ यही नहीं, जेल प्रशासन ने ये भी सुनिश्चित किया है कि कैदियों के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं भी हैं। चोकसी को रोजाना खुली जगह पर व्यायाम करने की अनुमति होगी। इसके अलावा योग, मेडिटेशन और इंडोर गेम्स जैसे बैडमिंटन की भी सुविधा होगी। लाइब्रेरी और पढ़ाई के लिए सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। भारत सरकार का कहना है कि इन सभी इंतजामों के बाद चोकसी को हिरासत में रखने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। उनके मानवाधिकार पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे। दरअसल प्रत्यर्पण मामलों में ये साबित करना बेहद जरूरी होता है कि आरोपी को जिस देश में भेजा जा रहा है वहाँ उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं होगा। कई बार विदेशी अदालतों ने भारत की जेलों की हालत पर सवाल उठाए हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन की अदालतें कई बार यही तर्क देकर प्रत्यर्पण याचिकाएं खारिज कर चुकी हैं कि भारतीय जेलों की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी नहीं उतरती। इसी वजह से भारत ने बेल्जियम कोर्ट के सामने साफ तस्वीर पेश की है। हाल ही में विदेशी अधिकारियों ने दिल्ली की तिहाड़ जेल का भी दौरा किया था। उन्होंने वहां कैदियों की सुरक्षा, भोजन और रहने की स्थिति का जायजा लिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने तिहाड़ जेल की स्थितियों को प्रत्यक्ष रूप से देखा। ये सब भारत की ओर से भरोसा दिलाने का हिस्सा था कि हमारी जेलें कैदियों की बुनियादी जरूरतों और मानवाधिकारों का ध्यान रखती हैं। भारत सरकार की रणनीति साफ है। वो बेल्जियम की अदालत को ये दिखाना चाहती है कि मेहुल चोकसी को भारत लाने के बाद उनके साथ न्यायपूर्ण और मानवीय व्यवहार होगा। अब नजरें टिकी हैं बेल्जियम कोर्ट के फैसले पर। अगर अदालत भारत के तर्कों से संतुष्ट होती है तो मेहुल चोकसी को जल्द ही भारत लाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच और आगे बढ़ जाएगी। तो कुल मिलाकर भारत सरकार ने अपना पक्ष पूरी मजबूती से रखा है। चोकसी को हिरासत में किन किन सुविधाओं के साथ रखा जाएगा, इसका पूरा विवरण बेल्जियम कोर्ट के सामने रखा जा चुका है। अब देखना यह है कि प्रत्यर्पण प्रक्रिया में आगे क्या क्या होता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।